सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसके पिछले सत्र में जो हमारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो कि क्लास 12 का यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का पेपर जो कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, देखिए 2022 का ही है और ये पिछले साल का ही, ठीक है। तो देखिए इसमें वो पूछा गया है, फिर नहीं पूछा गया है, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को जो कि सॉल्व कराऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं और वो भी कितने नंबर में पूछा गया ये भी आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में जो हमारा पूछा गया अथवा में 5 नंबर का हमारा पूछा गया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके आधार पर परावर्तन के अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह हमारे कितना नंबर पूछा गया, तो 5 नंबर पूछे गया है। और देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अपवर्तन का यहाँ पे पूछा गया है और यहाँ पे परावर्तन का होता है, मतलब दो इसके नियम होते हैं हाइगेंस के। तो यहाँ पे अपवर्तन के हिसाब से करते हैं और एक परावर्तन के हिसाब से करते हैं, तो दोनों को यहाँ पे हम सीखेंगे। तो इसके पहले हम यहाँ पे अपवर्तन परावर्तन देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। भाई गारंटी थोड़े कि नहीं ये अपवर्तन का पूछा है तो अगली बार भी अपवर्तन का पूछे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। पहले हम परावर्तन का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अपवर्तन का भी देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब देर न करते हुए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट बकवास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो चलिए फर्स्ट से इसको फिगर के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चलिए, मैं आपको कुछ भी बोलूँगा नहीं। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए हम आपको फिगर के माध्यम से इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया एक समतल पृष्ठ, ठीक है। समतल पृष्ठ को हमने बना दिया जो कि नीचे से हमारा क्या है, कलई है। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या जानना है कि अगर हमको परावर्तन की व्याख्या करना है तो सबसे पहले हमको क्या, परावर्तन की जो नियम होगा वो तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। परावर्तन का जो नियम है उसको तो हमको पता करना पड़ेगा। तो देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है कि मान लीजिए कोई समान माध्यम जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वायु है, ठीक है, इधर मान लीजिए सब वायु है, ठीक है। तो समान माध्यम में जो हमारा प्रकाश, कोई भी मान लीजिए प्रकाश आएगा, ठीक है, प्रकाश तरंग जब किसी पृष्ठ पर टकराकर, ठीक है, ये पृष्ठ है हमारा समतल पृष्ठ, इस पर टकरा करके और उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो यही होता है हमारे समान माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब इसको आसान तरीके से उसी के माध्यम से इसको व्याख्या करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे दो प्रकाश भेजेंगे, ठीक है, प्रकाश तरंग। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रकाश तरंग को भेज रहे हैं, देखिए, ठीक है। एक हमने यहाँ पे प्रकाश तरंग को भेज दिया, एक और हम भेज देते हैं, ठीक है। देखिए हमने दो प्रकाश तरंगों को भेज दिया। अब देखिए ये क्या है, दोनों समान है, ठीक है, दोनों समान है, मतलब कि इसकी जो लंबाई है और इसकी लंबाई है लगभग में हमारा समान ही है, ठीक है। तो अब देखिए इतने ही दूरी में ये आने में ये हमारे यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब कि समतल पृष्ठ तक क्या हुआ है, पहुँच गया है। ये जो हमारे दो यहाँ पे तरंगे आ रही हैं और ये जो हमारा पृष्ठ है वो क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं m डैश, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो हमारे प्रकाश तरंग आ रही है, तो आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि जब भी हमारे प्रकाश तरंग आती है तो उसके सामने क्या होता है, एक तरंगाग्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मतलब कि प्रकाश जहाँ, मतलब कि जिस ओर जा रही है उसके सामने ही हमारे क्या होता है, हमेशा प्रकाश की जो तरंगाग्र है वो हमारे यहाँ पे तरंगाग्र बनता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरंगाग्र को बना लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम एक तरंगाग्र को बनाएंगे, देखिए, ठीक है। हमने मान लीजिए यहाँ पे एक तरंगाग्र को बना दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमने एक तरंगाग्र को बना लिया, ये क्या है हमारा, तो तरंगाग्र है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, तरंगाग्र, ठीक है। ये हमारा क्या है, तरंगाग्र है। तो ये आप हमेशा बात याद रखिएगा कि किसी भी और जो तरंग आ रही है उसके सामने क्या होता है, हमारा तरंगाग्र का निर्माण होता है। और जो तरंगाग्र होता है इस पर क्या होता है, जो हमारी ये तरंग आ रही है ये हमेशा क्या होगा, ये लंबवत में होगा, ये हमेशा लंब होगा। देख भी सकते हैं आप, ये 90 डिग्री पे हमारा है ये दोनों, ठीक है। इतना क्लियर। इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ओके, इतना सही है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं।
क्या करेंगे, अब देखिए ये तो हमारा इतने में ही यहाँ तक पहुँच गया है। अब लेकिन इसको और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ही तो हमारे यहाँ पे जो पृष्ठ है वहाँ तक हमारा पहुँचेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और पृष्ठ तक बढ़ा सकते हैं, बस ध्यान से देखिए और समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर से और यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ तक हमने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे समतल पृष्ठ पर आके टकरा गया है। अब यहाँ पे टकरा गया तो ये तो अब इधर क्यों चला जाएगा। लेकिन अब देखिए अब इसको हम इतना बढ़ाए हैं, ठीक है, ये तो मान लीजिए हमारे दोनों बराबर था। अब लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ाए हैं तो हमको इसको भी तो ये वाला तरंग को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाई सिंपल बात है, अब ये भी बढ़ रहा है तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा आगे, तो ही तो हमारे दोनों तरंग की जो मतलब कि समान में होंगे, ठीक है, मतलब कि बराबर में होंगे। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये जो हमारा माध्यम है, मतलब यहाँ इसको केंद्र मानिएगा, ठीक है, और क्या करिएगा यहाँ पे चाप लगाइएगा, यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ पे चाप, यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितना हमारा है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसको केंद्र मानिए A को, और यहाँ पे चाप इस तरह से काट दीजिएगा। तो जहाँ पे भी आप काटे वहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे वो हमारा काट दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे उसने काट दिया इसको, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे उसने काट दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब बात को समझ रहे होंगे कि मैंने किया क्या है, यहाँ से इसको इतने मतलब इस जो दूरी है ना, इसको क्या मैंने इसको नाप करके और यहाँ पे केंद्र मान करके इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, बस ये आपको काम करना है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला देते हैं, ठीक है। देखिए हमने इसको दोनों को मिला दिया। अब इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये अगर हमारे ये 90 डिग्री पे है तो ये भी तो हमारा 90 डिग्री पे ही होगा। भाई सिंपल बात है, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री पे ही होगा। चलिए देखते हैं, देखिए होगा, ठीक है, इसको हम 90 डिग्री लिख लेते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। और इसमें जो हमारी ये वाला बिंदु है इसको आप मान लीजिए C, सिंपल बात है, इसको A, इसको B, इसको C मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो हमारी ये लाइट आके टकरा रही है, मतलब जो तरंग यहाँ पे टकरा रही है और ये यहाँ पे टकरा रही है, तो इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। चलिए तो देखिए इसको हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो जहाँ पे हमारी तरंगे टकराई हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लंब डाल देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ऐसे आपको इसको लंब डाल देना है, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा बड़ा लंब डाल देना है। और देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए ऐसे आपको दोनों पे लंब डाल देना है। उसके बाद क्या करना है कि अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, पूरा क्या है 90 डिग्री है। तो अब देखिए एक बात आपको याद होगा कि ये जो हमारी प्रकाश मतलब जो तरंग आ रही है तो अभिलंब मतलब जो आपतित कोण है, ये हमारी जो आपतित किरण जो आ रही है तो यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है, आपतन कोण है। और इधर हमारा परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपतित कोण को क्या बोलते हैं, तो इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम मानेंगे आई, ठीक है, ये हमारा आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। तो अब देखिए अब ये जो हमारा पूरा यहाँ से और ये जो भूरी वाली लाइन गई है ये हमारा सब 90 है, इतना पूरा। तो अब 90 में से इतना जो है हमारी दूरी वो हमारा आई है। तो अगर हम 90 में से आई को घटा दें तो इतना वाला जो दूरी है वो हमारा सिंपल ही निकल जाएगा। तो 90 माइनस आई, तो इतना दूरी हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि हमारा पूरा 90 है और ये हमारा आई है तो 90 माइनस आई ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये जो अभिलंब होता है ये हमारे क्या होता है, समतल पृष्ठ पर ये हमारा हमेशा लंबवत होता है। अभिलंब का मतलब क्या है, अभिलंब, लंब होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा अभिलंबवत होगा, तो अभिलंबवत होगा तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। अब जब 90 डिग्री होगा तो इतना हमारा 90 माइनस आई है, मतलब कि 90 डिग्री है, ये जो भूरी वाली लाइन गई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 90 मतलब 90 माइनस आई है। तो इतनी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली, तो ये हमारी केवल आई हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्यों आई हो जाएगी भाई, तो देखिए अब अगर इन दोनों को 90 माइनस आई और ये आई को जोड़ेंगे अगर तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये पूरा हमारा 90 हो जाएगा। तो आई होप ये आसानी से आप समझ गए होंगे। वैसे ये हमारा इसमें है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, तो देखिए अब ये हमारा आपतन कोण है ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला होगा। तो परावर्तन कोण जो है हमारा ये वाला, तो ये हमारा आर होगा, ठीक है, आर होगा। अब ये हमारा आर है तो अब देखिए अब ये भी हमारा लंबवत है, क्योंकि ये जो है हमारा 90 डिग्री पे है
देख रहे हैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा साफ साफ एकदम कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री पे ही है। तो ये 9 आर है तो ये हमारा 90 माइनस आर होगा। सिंपल बात है भाई। अब ये से हमारा ये वाला है तो जैसे हमारा ये वाला था वैसे हम इसको भी करेंगे। तो ये हमारा 90 माइनस आर है और ये हमारा लंब है तो ये हमारी इतना दूरी कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा आर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे वो भी ईजिली। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब बस इतना ही हमारा इसमें काम था और इसमें कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, अब ये आप हमेशा देखिए कि जो हमारा तीर यहाँ पे आ रहा है इसको आप यहाँ पे दर्शा दीजिएगा कि तीर कहाँ से कहाँ तक हमारी गई हुई है। ठीक है, तो ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इधर क्यों चला गया। अब क्या करना है आपको कि अब ये जो है हमारा यहाँ पे जो हमारा ये मिला हुआ है इसको हम कुछ मान लेते हैं भाई। तो इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, डी। ठीक है, चलिए डी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब ए बी सी और ए बी ए डी सी मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। और जैसे ही हमारे समरूप हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो इससे हमारा परावर्तन की जो व्याख्या है वो हमारा हो जाएगा आसान तरीके से। देखिए चलिए इसको समरूप सिद्ध कर लेते हैं। देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है कि ए बी और सी में चलते हैं। ठीक है, चलिए ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे तथा ए डी सी। ठीक है, इन्हीं दोनों में है भाई। देखिए हम कोई अलग चीज़ को नहीं बना रहे हैं, इसमें है और इसमें मतलब दो त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए आपको कुछ समरूप सिद्ध करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो इसमें आपको तीन चीज़ों को करना पड़ता है। या फिर भुजा भुजा कोण करिए, या फिर कोण भुजा भुजा करिए। ठीक है, या फिर दो कोण और एक भुजा करिए। मतलब कि इस प्रकार से इसको समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कोण हमारा बराबर है या कौन कौन सा हमारा भुजा बराबर है। तो उसको चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए फटाफट से इसको भी कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आप इसे आसान तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे 5 नंबर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे ले लेंगे। देखिए बस आपको इसको बनाना आना चाहिए तो ही आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो देखिए इसमें अब क्या होगा हमारा कि अब देखिए इसमें आपको कोण सिद्ध कर। तो देखिए हमारा कोण जो है कि ये वाला जो कोण है 90 डिग्री पे है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री पे है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों में हमारा क्या है, ये हमारा जो बी वाला है और जो डी वाला है। तो कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण डी। कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण डी। अब भाई कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा दोनों 90 डिग्री पे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए अब ये हमारा एक चीज़ बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब भुजा देख लीजिए इसमें। तो देखिए क्यों BC जो हमारा भुजा है, ये वाला BC जो भुजा है ये हमारा AD के बराबर होगा। अब भाई क्यों बराबर होगा वो आप समझिएगा। देखिए BC बराबर AD। अब भाई क्यों बराबर है, तो देखिए यहाँ इतनी दूरी को ही नाप करके हम यहाँ पे इतनी दूरी को चाप काट के यहाँ पे जो कि इसको मिलाए हैं भाई। अब इसको ध्यान दिए होंगे तो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे BC जो दूरी है वो हमारे इसके बराबर होगी, क्योंकि इतनी दूरी जो हमने नाप करके और यहाँ पे चाप लगा के इतना ही दूरी को काटा है। तो ये दोनों जो क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर इतना। अब देखिए ये हमारी दो चीज़ें बराबर हो गई, एक और हमको चीज़ को बराबर करना पड़ेगा, वो आप देखिए। तो देखिए AC जो है हमारा भुजा ये हमारा दोनों में है भाई। तो देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है दोनों में क्या है, हमारा AC जो है ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, AC इक्वल टू AC और ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए जिसके कारण ये हमारा तीनों जो है वो हमारे यहाँ पे बराबर हो गया। मतलब कि एक कोण बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, तो देखिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है, ठीक है, कोण त्रिभुज ADC के। ठीक है, अब ये समरूप है तो अब जो हमारा यहाँ पे चूंकि कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोण I होगा वो इक्वल टू होगा कोण R के। ठीक है, हमने ये जो कोण I है और कोण R को सिद्ध कर दिया, जिससे हमारा क्या होता है, परावर्तन की व्याख्या हो जाती है। तो यही हमारा परावर्तन की व्याख्या हो गया, क्योंकि आने वाले प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो कोण I बराबर होता है कोण R। तो ये हमारे यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा सिद्ध हो गया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो अब हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से। अब बस ज़्यादा नहीं है, एक लाइन ही है। देखिए परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार। अब इसको चलिए देख लीजिए। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा,
तो परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतित किरण, देखिए इसमें क्या होता है, उसको जो नियम है उसको हमको लिखना पड़ता है। तो अब इसमें परावर्तन का नियम क्या कहता है वो अब देखिए, ठीक है। तो देखिए आपतित तरंगागर मतलब कि आपतित तरंग को ही तरंगागर, ठीक है। तो आपतित तरंगागर और परावर्तित तरंगागर तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये आप हमेशा जान रहे होंगे कि परावर्तन का नियम यही है हमारा कि हम आपतित तरंगाग्र, ठीक है, आपतित तरंगाग्र और परावर्तित मीन्स जाने वाली, ठीक है, तरंगाग्र, ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र तथा, ठीक है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या फिर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हमारा सब एक ही तल में ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक ही तल में है, यहाँ पे केवल होते नहीं लिखेंगे, केवल है लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे परावर्तन की व्याख्या जो कि हो गई। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम कहेंगे, इस प्रकार हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस भी लिख सकते हैं और हाइगेंस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, उतना द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर या के सिद्धांत से परावर्तन की सही व्याख्या होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस प्रकार ये समझ गए होंगे कि इस प्रकार हमारे क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की सही व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो गया। बस देखिए इतना केवल आपको लिखना है, और ज़्यादा अगर आप जैसे कि अब इसकी व्याख्या लिख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से किरणों को लाया, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। तो देखिए बस केवल इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, और ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। देखिए आई होप अगर आप केवल चित्र को समझ गए होंगे तो ये आप आसानी से लिख लेंगे। और देखिए बस कुछ है नहीं, बस यही आपको समरूप सिद्ध करना है, और यहाँ पे इसकी व्याख्या हो जाती है। तो इसी प्रकार अब हमारा अपवर्तन की जो व्याख्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन मिले उसको ऑल पर जोर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।